नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। और प्रभु जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न है कि पुरानी बातें और पुरानी यादें हम सब अपने साथ लेके चलते रहते हैं, तो क्या कोई तरीका है कि पुरानी यादें और उन बातों को डिलीट किया जा सके? यादें याद आती हैं यादें नहीं जाती हैं, बहुत मुश्किल है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क डिलीट करना। तो विशाल जी, आपने तो पुराने ज़माने में वो कैसेट देखे होंगे, जिन कैसेट में पहले एक टेप होती थी, उस टेप के ऊपर VHS आप लोग रिकॉर्ड करते होंगे। अभी तो आप लोग डिजिटल हो गए हैं। तो वो VHS कैसेट में क्या होता था, एक ऑलरेडी चल रहा है तो उसके ऊपर जब दोबारा रिकॉर्ड करते थे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली 90% ख़त्म हो जाता था। तो बस एक यही तरीका है कि आप इस याद के ऊपर जो पुरानी आपको लगी है उसके ऊपर आप नई याद लगाओ। अब नई याद कौन सी है? वो नई याद ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही पावरफुल हो और आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब लोग हमारे संस्था में, इस्कॉन में या वैष्णविज्म में जब लोग भक्ति के मार्ग में आते हैं और भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, टीवी पिक्चर देखना छोड़ देते हैं, दोस्त मित्र उनके अपने आप छूट जाते हैं क्योंकि वो लोग इस मार्ग में नहीं होते हैं, तो उनके नए मित्र, नई संस्था से लोग, उनका एक अपना जहान, अपना एक परिवार बनता है। तो उनकी वो धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लग जाती हैं वो यादें, क्योंकि अब उनके पास नई, मोर पावरफुल, मोर ब्लिसफुल हो गई। लेकिन आप कोई सोचेंगे कोई ऑटोमेटिक तरीका है, तो लोग यूज करते हैं, जैसे ड्रिंक करके मैं अपनी यादें भुला दूंगा, लेकिन वो टेम्परेरी है। जब तक आपका ड्रिंक का नशा है, आप भूल गए, लेकिन ड्रिंक उतरने पर फिर आपको वो याद आएगी। आपने सिगरेट या ड्रग्स या जो भी है, इस तरह की चीज़ों से आप कभी बच नहीं सकते। एक बार मेमोरी में आ गई तो वो कभी डिलीट नहीं होगी। आप उसके ऊपर रीराइट तो कर सकते हैं, और वो रीराइट करने के लिए बड़ी पावरफुल आपको सिचुएशन चाहिए जो पुरानी वाली सिचुएशन को डिलीट कर सके। तो जब किसी का मन कृष्ण के प्रति लग जाएगा बहुत स्ट्रांगली, तो उस ऑटोमेटिकली, अब आदमी बोलेगा हम मंदिर तो जाते हैं लेकिन हमारी डिलीट नहीं हो रही। आप मंदिर जाने को भगवान से मत छोड़िए। मंदिर जाना एक एक्टिविटी है, लेकिन जैसे व्यक्ति जिम जाता है तो क्या हर जिम जाने वाले का बॉडी बन जाएगी? हर आदमी क्रिकेट खेलता है तो क्या हर आदमी क्रिकेटर बन जाएगा? इस प्रकार हर आदमी मंदिर जा रहा है तो क्या हर आदमी भक्त बन जाएगा? ये बड़ी एक सटल लाइन है। भक्त जब बन जाएगा ना, जब उसके चित्त में हर समय कृष्ण स्मरण बना रहे, तब फिर उसकी वो पुरानी वाली सटल चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। इतनी खत्म हो जाती हैं कि उसके अगले जन्म तक भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई ऊपर चीज लग भी लो, एक्टिंग कर लो कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो अंदर यादें याद आती हैं, वो भूलती नहीं है, वो रह जाती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओनली इज अ प्रोसेस, इज अ डिवोशनल प्रोसेस विच कैन डिलीट योर पुरानी मेमोरीज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब लोग चाहते हैं कि पुरानी बातें और पुरानी यादें डिलीट हो जाएं, लेकिन हम कर नहीं पाते। अच्छी वाली तो रहनी चाहिए, नहीं, लेकिन पुरानी जो खराब है ना, उनको होता क्या है, लेकिन मोस्टली आदमी याद करता है खराब वाली अच्छी वाली को याद नहीं करता है। एक्चुअली खराब वालियों का इंप्रेशन स्ट्रांग होता है। तो हमेशा वही चीज याद रहती है जिसका एक्सप्रेशन, या जो बहुत अजीब सी है। जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, हम साधारण इतने लोगों को देखते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहते, लेकिन कोई आदमी जिसके कपड़े फटे हुए हों, बाल बिखरे हुए हों, अजीब सा हो, वो याद रहेगा। या बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, कोई लेडी या कोई पुरुष, तो अब वो हमें स्मरण में। तो ये बहुत ही डिफरेंट चीजें हमें याद रहती है। इसी तरह सिचुएशन या तो बहुत अच्छा हुआ हो या बहुत बुरा हुआ हो, वो हमें याद रहती है। तो कोशिश ये करें कि जो बुरा हुआ है उसको तुरंत खत्म करें, और अच्छा हुआ उसको रख लें इंस्पिरेशन लेने के लिए पुराना। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वो बुरी वाली को रख लेते हैं, अच्छी वाली को डिलीट कर लेते हैं। एक बार एक जोकर ने, एक बात बताऊंगा, और जोकर एक बार आया, उसने जोक सुनाया, एक जोक सुनाया तो लोग हंसे, फिर उसने दोबारा रिपीट वही सुनाया, फिर हंसे, तीसरी बार सुनाया तो लोग रोने लगे, बोले भाई अब और नहीं सुना जाएगा। तो जोकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब आप एक चुटकुला सुनकर बार बार हंस नहीं सकते हो, तो एक पुरानी याद को लेकर बार बार रो कैसे सकते हो? मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। व्हाई डू यू क्राई फॉर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? तो इसलिए हमें उन चीजों को, बेस्ट है फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड जस्ट सरेंडर टू कृष्ण, मूव अहेड। भगवान की भक्ति करो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जवाब देने के लिए। और व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अपनी, जो स्पेशली जो बुराई हम अपने हम अपने दिमाग को कई बार जो है कूड़ेदान बना के रखते हैं, उसको साफ़ करना समय समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है।
अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।